नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइडियल रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल। अब हमारे पास ये नॉर्मल साइकिल है। अब इस नॉर्मल साइकिल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से बॉयलर में हीट होना स्टार्ट होता है, वाटर यहाँ तक हीट हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से इसका फेस चेंज हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, एंड देन ये स्टीम सुपर हीट हो रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारे के सारे पॉइंट में हमारे पास क्या हो रहा होता है, क्यू इन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हीट की एडिशन कर रहे हैं, क्यू इन इस जगह पे। और आपको पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन, नीचे क्यू इन आ रहा होता है। इसका मतलब कि अगर क्यू इन कम हो जाए हमारे पास तो हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। एफिशिएंसी का फार्मूला अगर आप गौर करें तो हमारे पास एफिशिएंसी के फार्मूले में क्या है, क्यू इन नीचे होता है। तो ये जो हमारे पास रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल है ये बेसिकली यही करता है कि ये जो इतना ज़्यादा आप हीट कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, किसी तरह ये कम हो जाए, ये वैल्यू कम हो जाए। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो वाटर है वो एंटर इस पॉइंट पे हो बॉयलर में, मतलब 100 डिग्री तक पहले ही गर्म हुआ हो पानी, और उसके बाद जब बॉयलर में एंटर हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाला हीट करना पड़ेगा। अगर मैं किसी और सिर्फ यहाँ से ये और ये यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इतना सा पॉइंट क्यू इन होगा, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फिर हमारे पास क्यू इन कम हो जाएगा, क्यू इन कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी हमारे पास। तो यही बेसिकली हमारे पास रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम जो क्यू इन हो रहा है बॉयलर के अंदर उसको किसी तरह कम कर लें। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम इसको कैसे कम कर लेते हैं। दो मेथड्स हैं इसको कम करने के, इस क्यू इन को कम करने के। सबसे पहले ओपन फीड वाटर हीटर, मैं इसमें आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। आपके पास ये इसकी सिंपल डायग्राम है। यहाँ से आपके पास पंप में पानी आ रहा है, लेट्स सपोज ये एग्जांपल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से जो पानी जा रहा है आपका पंप से, यहाँ पे है ओपन फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर हीटर में ये ऐसे, ये टैंक है, ये पूरा पानी इसके अंदर चला गया ऐसे टैंक के अंदर जो 20 डिग्री पे आ रहा है। अब एक और चीज़ आ रही है ऊपर से, वो क्या चीज़ है, हमारे पास स्टीम है जो ओपन फीड वाटर हीटर के अंदर आ रही है। और ये स्टीम है, इसका पता है आपको टेम्परेचर 100 से ज़्यादा ही होगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 150 लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से स्टीम आ रही है 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यहाँ से पानी आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और आपने इन दोनों को इसके अंदर मिक्स कर दिया ओपन फीड वाटर में। ओपन फीड वाटर हीटर के अंदर आपने क्या किया, ये दोनों मिक्स कर दिए, 150 वाली स्टीम और 20 डिग्री वाला पानी। अब जब ये दोनों मिक्स हुए तो आपको पता है कि जो 20 डिग्री वाला पानी है ये और इसको मिलके यहाँ पे टेम्परेचर जो एग्जिट होगा, ये दोनों इनलेट थे, ये एग्जिट था, तो ये एग्जिट जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये आपके पास 80 डिग्री हो गया, एक एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। तो जो यहाँ से एग्जिट हो गया वो 80 डिग्री हो गया। अब आप पंप लगाएंगे और अब पंप में जो आपके पास जो यहाँ से वाटर है वो इन होगा, और ये इन किस टेम्परेचर पे होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और अगर नॉर्मल कंडीशन होती, नॉर्मल कंडीशन में पहले पंप के आगे ही बॉयलर लगा होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पास पानी था वो 20 डिग्री पे एंटर होना था। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, पानी 80 डिग्री पे एंटर हो रहा है। अब जब 80 डिग्री पे एंटर हो रहा है तो हमें बॉयलर में क्यू इन कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही लाइक कितना डिफरेंस है इसमें, 60 का तो पहले ही डिफरेंस आ गया, 60 डिग्री का, वो हमें ऐड ही नहीं करना पड़ेगा। हमें कम क्यू इन कम करना, क्यू इन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, और क्यू इन कम हो जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये तो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि क्या रीजनरेटिव से फ़र्क हो रहा है। तो इसको रीजनरेटिव कहते हैं कि आप थोड़ी सी स्टीम लेके
अपने वाटर को, जो फीड वाटर से पानी जा रहा है उसको आप हीट कर लेते हैं। इसको ओपन फीड वाटर हीटर कहते हैं। ओपन फीड वाटर हीटर का मतलब ये कि मिक्स हो गया, दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। यहाँ से स्टीम आ रही थी और ये वाटर दोनों मिक्स हो के आपके पास हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉयलर में एंटर होंगे। हाई टेम्परेचर में फिर आपको क्यू इन कम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपको जैसे पिछली एग्जांपल की 600 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाना था टेम्परेचर 600, तब 80 से 600 में डिफरेंस कम है, आपको क्यू इन कम करना पड़ेगा। अगर 20 से 600 जाना होता तो आपको क्यू इन ज़्यादा करना पड़ता। एंड देन अगेन ये साइकिल चल जाता है। अब आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये जो हमने यहाँ से स्टीम ली वो वेस्ट हो गई, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, पर ओवरऑल जब आप एफिशिएंसी देखते हैं साइकिल की, वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम सेम वैल्यूज़ पे पहले भी न्यूमेरिकल की आप भी सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि हमारे पास वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक्चुअल में हमारे पास रीजनरेटिव में होता क्या है। अब हमें सबसे पहली बात, ये दो पंप चाहिए होते हैं, एक ये पंप है, दूसरा पंप ये है। क्योंकि ये भी एक टैंक है, टैंक के अंदर आपने पानी डालना है, और बॉयलर भी एक किस्म का आपके पास टैंक ही होता है जिसमें आप पानी फिल कर रहे होते हैं। तो पहले इसमें पानी डालना है तो इसके लिए एक अलग पंप चाहिए होगा, फिर जब यहाँ से पानी आ जाएगा तो फिर बॉयलर के लिए अलग पंप चाहिए होगा। इस वजह से हमारे पास दो पंप आ गए। दो पंप भी आपको समझ आ गया कि क्यों दो पंप लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब ये 1 2 एक पंप है, 2 से 3 क्या आ रहा है, ओपन फीड वाटर हीटर है। फिर 3 से 4 सेकंड पंप है, 4 से 5 बॉयलर है, 5 से 6 हमारे पास टरबाइन है, एंड 5 से 7 भी टरबाइन है। पर हमें पता है, मैंने आपको बताया कि 5 से 6 हमारे पास ये एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स सपोज ये मैं लाइन बनाता हूँ कि यहाँ से स्टीम आ रही थी और ये यहाँ से ऐसे पास करती हुई ये ऐसे और फिर यहाँ से जाती है। पर जो यहाँ से स्टीम निकलती है, आपको पता है जो 7 पॉइंट पे आती है उसका टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, वो सैचुरेटेड होती है, मिक्स होता है, वाटर प्लस वेपर्स होते हैं। तो वो स्टीम नहीं हमें चाहिए हीट करने के लिए, हमें प्रॉपर स्टीम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इस वाले पॉइंट से ही ये वाली स्टीम जो है वो ले लेते हैं ऐसे, और बाकी स्टीम आगे जाई जाती है। तो इस वजह से ये वाला जो पॉइंट है इसका प्रेशर भी 7 पॉइंट से ज़्यादा होगा 6 पॉइंट का, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा एंड प्रेशर भी ज़्यादा होगा 7 पॉइंट से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिड से हमने ले लिया। तो 5 से हमारे पास 6 भी टरबाइन है एंड 5 से 7 भी टरबाइन है, पर 6 पॉइंट किसी हाई प्रेशर पे हमने आउट कर लिया उसको, और 7 जो है वो लो प्रेशर पे जाके जब सैचुरेट बनने लगी है तब हमने एग्जिट किया टरबाइन से, एंड देन हमारे पास ये कंडेंसर के अंदर चली गई है। क्लियर हो गया आपको थोड़ा सा? अब लास्ट चीज़ जो इसके अंदर मेंशन है, लास्ट थिंग क्या, वाई की बात की है, वाई एंड 1 माइनस वाई। तो वाई बेसिकली स्टीम है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से जो स्टीम आ रही थी वो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 100% आ रही है, वाइप में 100% स्टीम आ रही है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे 20% स्टीम जो है ना वो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। तो वाई की वैल्यू क्या है, 20% मैंने यहाँ पे भेज दी, तो अब यहाँ पे कितनी बची है जो कंडेंसर में जाएगी, तो वो होगी 1 माइनस वाई। 1 माइनस मतलब 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। जो 80% स्टीम है वो यहाँ कंडेंसर में जाएगी। ये हमें करना क्यों ज़रूरी है ये वाली चीज़, क्योंकि अब हमें उतना छोटा कंडेंसर लगाना पड़ेगा, उतना कम कंडेंसर को काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले अगर 100% स्टीम आती तो यहाँ पे कंडेंसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब कुछ स्टीम वहाँ पे चली गई है और उस स्टीम का पाथ तो ये है, यहाँ से उसने आगे चली जाना है, उसने कंडेंसर में तो आना ही नहीं है। तो 80% स्टीम ने आना है, तो इस वजह से हमें कंडेंसर छोटा लगाना पड़ेगा, हमारी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वाई वहाँ पे कितनी गई है एंड 1 माइनस वाई यहाँ पे कितनी आई। तो ये भी आपको समझ आ गई, वाई और 1 माइनस वाई जो लिखा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी टीएस डायग्राम।
टीएस डायग्राम में 1 से 2 पंप है, तो अगेन हम जिस तरह 1 से 2 पंप की लाइन बनाते होते हैं वो हमने बना दी। 2 से 3 हमारे पास देखें, मैंने बताया था यहाँ पे 20 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री, 2 से 3 यही था। और यहाँ से मैंने बताया था आपको लेट्स सपोज 150 पे आ रही थी स्टीम इधर से, तो 20 से 80 हमारे पास हीट हुआ है, तो ये उसने हीट को शो किया है। वाटर जो हीट हो रहा होता है हम पहले भी ऐसे शो करते हैं। अगर मैं आपको कोई ऊपर से डायग्राम दिखा दूं, ये देखें वाटर हीट ऐसे शो करते हैं हम, ऐसे यही लाइन होती है, ऐसे 2 से यहाँ तक जा रही है, वाटर हीट हो रहा होता है और यहाँ पे आपका फेस चेंज हो रहा होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसी है हमारे पास, इस जगह पे 2 से 3 क्या हो रहा है, वाटर हीट हो रहा है 2 से 3 तक हीट हुआ है। 3 से 4 अगेन पंप है, तो अगेन पंप 3 से 4, जिस तरह ये वाली लाइन थी पंप की, एग्जैक्टली ये वाली लाइन भी वैसे ही है। तो मैं अगर आपको दोबारा बना के दिखा दूं कि ये पंप की लाइन थी, एग्जैक्टली ही ये 3 से 4 पंप की लाइन है। एंड देन 4 to 5 हमारे पास क्या हो रहा है, आपके पास बॉयलर है, ये नॉर्मल वैसे ही बॉयलर 4 to 5 चला गया। अब 5 से 6 मैंने आपको बताया था कि टरबाइन ही है 5 से 6, तो ये 5 से 6 टरबाइन ही है। पर मैंने आपको बताया कि जो 6 पॉइंट है ये हाई प्रेशर के ऊपर हम एग्जिट कर लेते हैं, तो ये यहाँ से एग्जिट होके ये चलेगी, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर 5 से 7 भी टरबाइन ही है हमारे पास, तो ये 5 से 7 हमारे पास अगेन टरबाइन, एंड देन 7 से 1 कंडेंसर, तो ये 7 से 1 कंडेंसर। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई और ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक लास्ट चीज़ जो रह गया ये 6 से 3। अब 6 से 3 क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया यहाँ से स्टीम आ रही है, इसके अंदर जा रही है, मिक्स हो गई, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आया और वो इसके अंदर मिक्स हो गया, तो ये स्टीम है, स्टीम आई तो यहाँ पे जब वो मिक्स होगी तो उसका फेस चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज ये 80 डिग्री है, मैंने एग्जांपल ली हुई है, तो 80 डिग्री पे तो स्टीम नहीं होती, तो क्या होगी, स्टीम जो यहाँ से आएगी उसका फेस चेंज हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी वो, और फिर 3 पॉइंट पे जाएगी। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट में यही हो रहा है कि ये आपके पास मैंने बताया स्ट्रेट लाइन जो होती है फेस चेंज होता है हमेशा, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन, ये फेस चेंज हुआ और यहाँ पे 3 पॉइंट में हमारे पास जैसे ही वो फ्लूइड बना है हमने उसको नेक्स्ट पंप में भेज देना। एक आपके शायद माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये 3 पॉइंट इस जगह पे क्यों है, ये आगे क्यों नहीं है, पीछे क्यों नहीं है, इस जगह पे क्यों नहीं है, आगे क्यों नहीं है, ये इस जगह पे क्यों है ये 3 पॉइंट। तो उसका आंसर ये है कि ये हम चाहते हैं कि ये हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टीम पावर प्लांट है मैं उसमें ये स्टीम कन्वर्ट कर रहा हूँ और जैसे ही स्टीम सारी की सारी कन्वर्ट हो फौरन ही वो पंप में चला जाए। अगर ऐसे नहीं हो, मतलब आगे जाके हो, ये आगे चला जाए कि यहाँ पे 3 पॉइंट है और फिर वो आगे जाके पंप में जाए और फिर वो लाइन ऊपर जाए, तो ये वाली जो पॉइंट है ये तो एक लाइक इनएफिशिएंसी है हमारे पावर प्लांट में, ये तो हमारी मिस्टेक है। हम नहीं चाहते कि वो, अब बेसिकली हो क्या रहा है, कंडेंसर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ये वाला कंडेंसर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो कोई भी डिज़ाइनर ये नहीं चाहता कि एनर्जी वेस्ट हो, तो इस वजह से जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, फ्लूइड में एफ लाइन पे आए, साथ ही पंप के अंदर, इस वजह से ये 3 पॉइंट यहाँ पे है। 6 से 3 स्टीम जैसे ही कन्वर्ट होगी यहाँ पे, साथ ही आपने पंप में भेज देनी है आगे। तो ये हमारे पास थी टीएस डायग्राम। आई होप कि आपको ये दोनों समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास ओपन फीड वाटर हीटर, क्लोज फीड वाटर हीटर भी आ गया, वो नेक्स्ट है। तो ये तो सारा ओपन फीड वाटर हीटर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब ये नेक्स्ट इसके फार्मूलाज हैं, लाइक क्यू इन है। क्यू इन आपको पता है कि सिर्फ 4 पॉइंट से 5 पॉइंट पे हो रहा है, बॉयलर तो हमारे पास यही है 4 से 5, तो क्यू इन 4 to 5, ये क्यू इन में नहीं आता, ये कोई भी चीज़ क्यू इन में नहीं आती। क्यू इन का मतलब क्या होता है, जो हम हीट इन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बॉयलर में हीट इन कर रहे हैं, बाकी हम यहाँ पे किसी जगह पे भी हीट इन नहीं कर रहे, तो इस वजह से क्यू इन H5 माइनस H4। क्यू आउट क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्यू आउट हो रहा है इस जगह पे, तो इसमें उसने क्या कहा है, H7 माइनस H1, बिल्कुल ठीक बात है, 7 से 1 तक ही है, H7 माइनस H1। साथ उसने वो स्टीम के कंटेंट से मल्टीप्लाई किया कि 1 माइनस वाई, मैंने आपको बताया था 1 माइनस वाई 80%,
इसका क्या मतलब है कि जो भी आंसर आएगा उसको 80% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100% स्टीम नहीं आ रही। नॉर्मल फार्मूले में क्या होता है, जिस तरह ये फार्मूला, इसमें नॉर्मल फार्मूले में क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, कि 100% जो है वो आपके पास वाटर जो है वो बॉयलर के अंदर से पास कर रहा है, इसका मतलब 1 का यही है। पर क्यू आउट में हमारे पास 1 नहीं जा रहा, 1 माइनस वाई लाइक 0.8, तो वो 0.8 फिर मल्टीप्लाई करके क्यू आउट निकाल लेंगे हम। फिर हमारे पास डब्ल्यू एफ टर्बाइन है, तो हमारे पास देखें डब्ल्यू एफ टर्बाइन 2 वर्क बनते हैं, एक 5 से 6 है, 5 से 6 अगेन 100% है, 100%। तो 5 से 6 है, H5 माइनस S6, H5 माइनस S6, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, जो हमने वैसे ही लिखा नहीं है, प्लस H6 माइनस S7, पर इसमें अब कुछ कंटेंट y इस तरफ चला गया, y इस तरफ चला गया, तो अब यहाँ पे 1 माइनस वाई है, तो हम H6 माइनस S7 के साथ, H6 माइनस S7 के साथ 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास डब्ल्यू एफ टर्बाइन आएगा। एंड देन डब्ल्यू एफ पंप, 2 पंप हैं आपको पता है, ये पंप 1 है, पंप 2 है। पंप 2 में देखें आप, पंप 2 में अंदर यहाँ से 100% जा रही है, 100% जा रही है, तो ये अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हुआ होगा, वो हम लिखा नहीं है। एंड देन ये पंप 2 है हमारे पास। अब पंप 2 में देखें सिर्फ क्या आ रही है, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई आएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 1 माइनस वाई जाएगी, और वाई यहाँ से आ रही होगी, और दोनों यहाँ पे मिक्स होके 100 बनाएंगे। तो इस वजह से इस पंप में से 1 माइनस वाई जाएगी, तो इस वजह से इस पंप के साथ 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके फार्मूलाज थे, सिंपल से हैं, आपको समझ आ गई होगी, इनमें कोई इतना बड़ी इशू नहीं है, अगर आप समझ के करें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।